Welcome to Vivas1 Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और नए दिनों में कुछ नए चीज़ सीख रहे हो। तो आज हम लोग का एनडीए मैथमेटिक्स कॉन्सेप्चुअल का पहला सीरीज है। आज हम लोग का एनडीए मैथमेटिक्स कॉन्सेप्चुअल सीरीज का पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में चलेंगे कि हम लोग आने वाले कुछ लेक्चर्स में किन चैप्टर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं या हम लोगों ने अपने यूट्यूब पर यह वीडियो भी अपलोड कर दिया है कि एनडीए की मैथमेटिक्स की सिलेबस क्या होती है और क्या वेटेज और वेटेज को किस तरह से डील किया जाए। हमने ये सभी बातों को अपने वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग जो कुछ आने वाले कुछ सीरीज है आने वाले जो कुछ वीडियोज हैं उनमें किन किन बातों पर डिस्कस करेंगे, उनके बारे में आप लोगों के पास एक ओवरव्यू देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हमें मैथमेटिक्स में तो फाउंडेशन को कंप्लीट करने के लिए सेट, रिलेशन और फंक्शन, ये तीनों चीजों के बारे में पढ़ना होता है। यह तीन चैप्टर जो है दो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होती है। पहले यह जो चैप्टर है वह किसी भी चैप्टर के फाउंडेशन कोर्स को मजबूत करती है, चाहे वो आप ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों ना पढ़े, चाहे वो आप कैलकुलस ही क्यों ना पढ़े, चाहे वो आप कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्यों ना पढ़े, चाहे जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो यह जो तीन चैप्टर है यह उनके फाउंडेशन का काम करती है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि these chapters is not the chapters, these are the foundation of mathematics। अगर हम लोग ऐसा बोले तो कोई गलत नहीं हो। हम इस तीन चैप्टर को अपने कुछ सीरीज, अपने कुछ वीडियो लेक्चर्स में इन्हें कंप्लीट करेंगे, फिर विद फुल डिटेल्स। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे सेट की, कि सेट क्या कहलाते हैं। आज मैं इन तीनों का डिफिनेशन दूंगा और इनको कैसे अप्रोच पढ़ना है मैं उन बातों को आपके सामने रखूंगा। सेट मीन्स वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। जब हम लोग चीजों को कलेक्ट करते हैं उसे हम लोग सेट कहते हैं। बट मैंने आपको हमेशा से कहा है कि हम लोग किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी टॉपिक को तीन पैरामीटर से पढ़ते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ। हमने जाना वेल डिफाइंड कलेक्शन, बट व्हाई, क्यों है वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्या जरूरत आन पड़ी जो आप लोगों ने बोला कि नहीं वेल डिफाइंड कलेक्शन करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहली जरूरत है वो यह है कि अगर हम कलेक्शन बना लें तो अगर हमें किसी एक के बारे में कोई रूल इस्टेब्लिश करना हो तो उन कलेक्शन में जितने भी लोग हैं वो उस रूल को फॉलो करेंगे। जैसे अगर हमने यह बना लिया कि सिलीगुड़ी में एक रूल चलेगी, अब यह रूल सिलीगुड़ी के हर एक मेंबर पर या हर एक सिटीजन पर एक्टिव होगी। ये इंपॉर्टेंस होते हैं कलेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि हमें रूल्स को इंडिविजुअली लेकर जाना नहीं पड़ेगा। एंड सिंस वी हैव अबंडेंस ऑफ मेंबर्स, सो हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। और हम किन चीज़ों से कलेक्शन करते हैं ये हम लोग अपने आगे लेक्चर में भी कंप्लीट करेंगे। नाउ द सेकेंड थिंग इज रिलेशन। रिलेशन क्या है? तो जनरली जब हम बात करते हैं तो हम यह कहते हैं कि सबसेट ऑफ ए बाई बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए और मल्टीप्लाई बी के जब हम दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं, उस सेट के जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो सेट आती है उस सेट के सबसेट को हम रिलेशन कहते हैं। ये तो टेक्निकल वर्ड है और इसे हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअल यह चीज है क्या? यह जो चीज है रिलेशन, यह हमें किसी भी दो सेट के किसी भी दो मेंबर के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करवाती है, जिससे हम उन्हें ठीक से समझ सकें। अगर हम यह मान लेते हैं कि एक सेट ए है या एक सेट बी है, आप इमेजिन कीजिए कि आपने लिया कि दो सिटी है, एक सिटी हो गई सिलीगुड़ी और एक सिटी हो गई डालमिया। अब इन दोनों सिटी के
हर एक मेंबर में एक मेंबर के दूसरे मेंबर के साथ क्या रिलेशन है, इसको कौन स्टेब्लिश कराएगा, इसको करवाएगा यह A मल्टीप्लाई B। ओके, और इसी के सबसेट को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। मतलब अगर हम ओवरऑल चर्चा करें, इनके डेफिनेशन पर चर्चा करें, तो यह किसी भी दो सेट के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए ही होता है। अब दो सेट के बीच में रिलेशन इसलिए स्टेब्लिश किया जाता है कि जब भी हम किसी भी सेट को पढ़ें या दुनिया में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, वो किसी न किसी से रिलेट करेगी। आप किसी भी चीज़ को इंडिविजुअली और एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते एक को छोड़कर, जो हम सभी लोग जानते हैं, दैट इज गॉड, भगवान एक्सेट्रा, जो भी उनका नाम ले लिया जाए। अब इसके बाद जो अपने पास फंक्शन है, यह क्या है? मैंने तो पढ़ा कि सेट क्या था, डेफिनेशन था, रिलेशन क्या था, तो सेट के मल्टीप्लिकेशन का सबसेट, ये मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसके टेक्निकल नाम क्या है, हम लोग सब चर्चा करेंगे अपने आने वाले लेक्चर से। अब जो फंक्शन है इसे हम जनरली कहते हैं ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अच्छा, क्या आप एक बात बताइए, क्या वो कोई भी चीज जो रिलेट कर रही हो, क्या हम उनका यूज करते हैं अपने रियल लाइफ में? बिल्कुल ही नहीं। हम उन्हीं चीज का यूज करते हैं अपने रियल लाइफ में जो मीनिंगफुल रूप से रिलेट कर रही हो, या जिन्हें हम पार्टिकुलर वर्क में यूज कर सके। सो इस फंक्शन वैसे टाइप का रिलेशन होगी जो हमारे मैथमेटिक्स के लिए या हमारे कुछ एप्लीकेशंस के लिए क्या हो जाए, यूजफुल साबित होगी। तो हम लोग उसमें फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो अगर आप ठीक से देखें तो मेन हमें जो पढ़ना था दैट इज ऑल अबाउट फंक्शन। बट फंक्शन को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, रिलेशन पढ़ा, और रिलेशन को समझने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेट पढ़ा। तो ये जो चैप्टर है सेट, रिलेशन, फंक्शन, these are interrelated chapter, or you can say these are these are a chapter that you cannot divide। जनरली हम लोग जब पढ़ते हैं अपने एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो हम लोग इन तीनों को अलग अलग करके पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग अब नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग इन तीनों चैप्टर्स को साथ में एक सीक्वेंस में लेकर चलेंगे, और जो अपना नोट्स होगा वो तीनों चैप्टर के रिस्पेक्ट में होगा। दैट्स इट। तो आप लोग इस सीरीज को बड़े ही ध्यान से देखें, और अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैथमेटिक्स को लेकर डर तो आपको खत्म कर दूंगा ही, साथ साथ आपके क्वेश्चंस के न सॉल्व करने के चांसेस में एकदम से इजाफा या एकदम से कम कर दूंगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ, और इसी उम्मीद के साथ आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें, साथ ही साथ जो आने वाले वीडियो है उनको भी ध्यान से देखें। यह लेक्चर आप लोगों को वीक में एक फिक्स डे पर डाल दिया जाएगा, जो डेट आप लोगों को इंफॉर्मेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। धन्यवाद।